हेलो माय ऑल डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लैनेट पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप या साझेदारी और देखेंगे वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके आप पार्टनरशिप के कठिन से कठिन क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो इसमें आपको वो मेथड पता होना चाहिए जिसको यूज करके आप अपना टाइम रिड्यूस कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो जैसा कि आपको भी दिख रहा होगा कि पार्टनरशिप, पार्टनर्स वर्ड आ रहा है, तो मतलब कि जब कोई भी दो या दो से अधिक पार्टनर कोई भी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो पार्टनरशिप होता है। मतलब साझेदार जब कोई व्यापार शुरू करते हैं तो वो साझेदारी होती है। अब बात करते हैं कि पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। तो पार्टनर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब ये बात आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो चलता है उसमें बिजनेसमैन और इन्वेस्टर दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे उसी को हम समझेंगे कि जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जो पैसा लगाता है, उसको व्यापार से कोई मतलब नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कि वो इनएक्टिव है, मतलब कि वो अक्रिय है, निष्क्रिय साझेदार है। और जो साझेदार पैसा तो लगाता है, साथ में वो बिजनेस की देखभाल भी करता है, पूरा बिजनेस रन करता है, उसको हम बोलते हैं कि वो एक्टिव पार्टनर है या फिर सक्रिय साझेदार है। अब बात करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके केवल रेशियो पे बेस्ड हैं, इसीलिए मैंने इसको रेशियो के बाद पढ़ाया है। आपने अगर रेशियो नहीं देखा है तो आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। हम सबसे पहले ये समझते हैं, तो कुल निवेश जो उनका होता है वो हमेशा डिपेंड करता है कि उसने कितना पैसा लगाया है किसी भी पार्टनर ने, मतलब उसने निवेश कितना किया है और कितने समय के लिए किया है। तो दोनों बातें मैटर करती हैं कि निवेश की गई धनराशि क्या है और समय क्या है। मतलब कि अगर आप निवेश बहुत ज़्यादा करते हैं बट आप टाइम नहीं देते हैं तो फिर आपका कुल निवेश बहुत कम होगा। तो अब दूसरी बात, जो लाभ होगा वो किस पे डिपेंड करता है। तो लाभ डायरेक्टली डिपेंड करता है कुल निवेश पे। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि लाभ जो डिपेंड करता है वो निवेश की गई धनराशि और समय दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब जो कुल निवेश का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो मेन समझने वाली बात है वो ये है कि अगर हम निवेश को कांस्टेंट मान लें, मतलब निवेश की गई जो धनराशि है, दो या दो से अधिक जो भी पार्टनर हैं उन्होंने समान धनराशि इन्वेस्ट की है, समान धनराशि निवेश की है, तो निवेश उनका समान है, तो फिर देखिए कि लाभ डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, समय पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ए बी सी ने समान धनराशि 2, 3 और 4 वर्ष के लिए लगाई है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि उनको मिलने वाला लाभ का अनुपात भी 2, 3, 4 होगा, क्योंकि वहाँ पे निवेश क्या है, सेम है। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे लाभ में क्या होता है, अगर निवेश तो अलग अलग है बट समय सेम है तो फिर हम जो लाभ को निवेश के अनुपात में बांट देंगे कि जो भी निवेश का उनके अनुपात होगा वो लाभ का अनुपात होगा। और इसका उल्टा भी कर लेंगे, जब हमसे लाभ का अनुपात दिया जाएगा और समय का दिया जाएगा तो निवेश के लिए लाभ के अनुपात में समय का अनुपात डिवाइड करा देंगे। क्वेश्चन से समझते हैं ये बात। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन है, देखिए आप रेशियो पे डायरेक्टली बेस्ड है तो आप ये देखिए, और रेशियो कभी भी रियल वैल्यू पे बेस्ड नहीं होती है। मतलब रेशियो तो हम रेशियो के ही माध्यम से सॉल्व करेंगे, मतलब हम रियल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोहन, सोहन, रोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 व 21,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। 1.5 वर्ष उपरांत उन्हें 90,000 रुपये का लाभ हुआ, तो ज्ञात कीजिए कि उसमें रोहन का हिस्सा क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आपने देखा, वहाँ पे रोहन का हिस्सा पूछा है, मतलब हमें रोहन के लाभ का अनुपात पता होना चाहिए। लाभ का अनुपात अगर आपको निकालना है तो फिर आपको क्या पता होना चाहिए, जो निवेश किया गया है और जो समय का अनुपात है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो 1.5 वर्ष दिया हुआ है, मतलब तीनों ने 1.5 वर्ष के लिए अपनी धनराशि निवेश की है। तो यहाँ पे जो लाभ बटेगा वो उनके, जैसे मोहन, सोहन, अगर रोहन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उनके लाभ का अनुपात होगा। जैसे इन्होंने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किया, इसने 18,000 रुपये इन्वेस्ट किया और इसने 21,000 रुपये लगाए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये इनकी निवेश की गई धनराशि का अनुपात है। तो निवेश की गई धनराशि को हम कभी पूरा नहीं लेंगे, इसका अनुपात अगर हम देखें तो देखिए ये तीनों वैल्यू, 0 तो पहले कट जाएगा और 3 से और कट जाएगा, तो 5, 6 और 7 का अनुपात हो जाएगा इनकी धनराशि का।
अब समय अगर समान है तो लाभ का भी सेम अनुपात हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि उनके द्वारा लिए गए जो प्रॉफिट का अनुपात है वो 5, 6, 7 का होगा। अब जो टोटल लाभ हुआ है वो 90,000 का हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें रेशियो टोटल कितना बन रहा है, तो देखिए 7, 5, 12, 6, 18, मतलब 18 की वैल्यू ही क्वेश्चन में 90,000 दी हुई है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, रोहन का हिस्सा, रोहन का अनुपात अगर देखें तो कि 7 था, तो 18 का देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 गुना 5,000। तो यहाँ पे क्या आप बोल सकते हैं कि 7 का गुना क्या हो जाएगा 5 गुना 35,000। तो यहाँ से 35,000 क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अनिरुद्ध व अश्वनी ने 2-2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, जिसमें अनिरुद्ध की पूंजी शुरुआत के 8 माह तक लगी रही तथा रहीम की पूंजी तथा अश्वनी की पूंजी अंत के 5 माह तक के लिए थी। यदि लाभ 75,000 रुपए का हुआ हो तो अश्वनी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। और यह सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में पहले दिया क्या है कि अनिरुद्ध और अश्वनी, तो इनके जो पूंजी निवेश हैं, इसने भी 2 लाख रुपए, इसने भी 2 लाख रुपए निवेश किया है। बट अगर टाइम हम देखें इनका, तो इसने 8 माह तक लगाई है राशि और इसने कितने अंत के 7 माह, मतलब 7 माह तक लगी थी। अब देखिए क्वेश्चन में अगर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमें लाभ निकालना है, लाभ का अनुपात किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे निवेश समान है, 2 लाख इसने भी निवेश किया, 2 लाख इसने भी, तो जो लाभ डिपेंड करेगा वो समय के अनुपात पे डिपेंड करेगा। अब समय का अनुपात अगर देखें तो 8 और 7 का अनुपात है, मतलब कि लाभ भी इसी अनुपात में बटेगा। टोटल लाभ दिया हुआ था क्वेश्चन में 75,000 रुपए, तो अगर यहाँ पे टोटल देखें तो 15। आपसे पूछा कि अश्वनी का अनुपात कितना है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसका 5,000 गुना, तो 7 का 5,000 गुना कितना हो जाएगा 35,000। 35,000 के लिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं तथा 6 माह बाद सी बी के बराबर पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है और सी को लाभ के रूप में 35,000 रुपये प्राप्त हों, तो कुल लाभ की गणना कीजिए। और ये सीजीएल टीयर 2 2015 का आया हुआ सेम क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो पहले तो हमें रेशियो पता होना चाहिए। तो अगर हम ए और बी और सी की बात करें कि ए बी सी ने किस अनुपात में लगाया है, तो पहले तो ए और बी ने 6 माह तक ही लगाया है, कितना 3:5 में। उसके बाद सी ने भी लगाया है पूंजी कितने 5, क्योंकि बी के बराबर पूंजी सी ने लगाई है, मतलब सी ने भी 5 लगाया होगा। लेकिन टाइम इनका अलग है, मतलब कि देखो ए और बी ने तो पूरे 12 माह तक के लगाए हैं, सी 6 वर्ष बाद आया, मतलब इसकी पूंजी केवल 6 माह तक लगी थी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टाइम इनका 12 माह और 6 माह के लिए हो गया। लेकिन हमें रेशियो चाहिए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये 2 और 1 के अनुपात में हो जाएगा इनके समय का रेशियो। अब देखिए लाभ जो डिपेंड करता है वो कुल पूंजी निवेश पे डिपेंड करता है। कुल पूंजी निवेश अगर यहाँ से देखें तो क्या होता है निवेश गुणे समय, तो निवेश 3 है और समय 2 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 6 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 और ये 5, तो 6, 10 और 5 अनुपात हो जाएगा निवेश का कुल और लाभ का भी। लाभ का अनुपात अगर 6, 10, 5 है, फिर आगे बोला है कि इसको टोटल लाभ 35,000 रुपये, मतलब सी को 35,000 का लाभ हुआ है, तो मतलब कि सी का लाभ कितना है 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 35,000 रुपये। हमें पता करना है कि कुल लाभ कितना हुआ होगा, तो यहाँ से अगर कुल लाभ ऐड करें तो 16, 5, 21 की वैल्यू कितनी हो जाए, तो देखिए यहाँ से इसका कितना लिखा हुआ है 7 गुना, तो 21 का 7 गुना कितना हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि उनको टोटल लाभ जो हुआ होगा वो 1,47,000 का हुआ होगा। इस हिसाब से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए, बी व सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया जिसमें कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए व सी ने मिलकर लगाई, और 6 माह बाद ए ने आधी पूंजी व बी ने 1/3 वापस ले ली, तो वर्ष के अंत में वह लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। अब हमें लाभ का अनुपात निकालना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, उनके समय का अनुपात और उनकी पूंजी का अनुपात। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि ए और बी और सी के अगर हम निवेश का अनुपात निकालना चाहें तो वो रिलेशन दिया हुआ है कि ए ने 1/3 पूंजी लगाई है और बी ने ए और सी द्वारा मिलकर लगाई गई पूंजी के बराबर पूंजी लगाई है।
1/3 का मतलब क्या? आप देखिए कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चन में कभी भी फ्रैक्शन आपको दिया जाता है तो आप कोशिश करिए कि बड़ी से बड़ी वैल्यू लें। जैसे कि 1/3 था तो 1/3 अगर दिया गया है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? या तो हम 6 ले सकते हैं या 12 ले सकते हैं। तो आप थोड़ा बड़ी वैल्यू लीजिए। अगर मैं 6 ले लूँ यहाँ से कि ए ने मान लो मतलब टोटल जो निवेश था वो 6 था, अब इसका कितना भाग ए ने लगाया है? 1/3, मतलब कि ए ने 2 लगाया है भाग। और आपको भी पता है कि बी ने कितना लगाया है, तो बोल सकते हैं कि बी ने भाग लगाया है ए और सी के बराबर। बी का जो अनुपात है वो ए और सी के बराबर ही राशि बी ने लगाई है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2 तो ये आएगा ही आएगा। बचा कितना? 6 था टोटल, 2 तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। बचा कितना? 4 ये हाफ हाफ बढ़ जाएगा क्योंकि जितना ही सी को मिलेगा उतना ही इसको मिलेगा। तो यहाँ से जो 2 बचा था हम 1-1 बांट दें अगर, तो ये हो जाएगा अनुपात। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 2, 3 और 1 का अनुपात उनके निवेश का रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि ए व बी ने मतलब 6 माह बाद उन्होंने ए ने आधी पूंजी और बी ने 1/3 पूंजी वापस ले ली है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर इसने 6 माह तक तो इनका ऐसे ही सबका निवेश था, लेकिन इनके अगले जो 6 माह के लिए था, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जैसे ए ने कितनी आधी पूंजी वापस ले ली है तो 2 आधी क्या हो जाएगा? 1, मतलब अब इसकी पूंजी कितनी बची? 1। सी बी के लिए बात करें, इसने 1/3 पूंजी वापस ले ली तो अब 2 बची होगी, सी ने उतनी ही रखी है। तो यहाँ से अगले 6 माह के लिए इनके जो निवेश का रेशियो वो ये हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए समय देखो यहाँ पे तीनों के लिए सेम है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कि जो 2, 3, 1 का अनुपात रहेगा और 1, 2, 3 इनको ऐड कर लीजिए, या फिर आप इंटू करा के भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1। तो कुल निवेश जो आया वो कितना आ जाएगा? 3:5 अनुपात, अब ये कितना? 1:2, 3:5:2 के अनुपात में ही वो लाभ को बांटेंगे, क्योंकि इनके निवेश का भी अनुपात यही है। निवेश क्या था? जो उन्होंने कुल निवेश क्या था? ये जो उन्होंने निवेश किया था, और समय। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमें मिला था 6 माह के लिए ये हो जाएगा अनुपात, और अगले 6 माह के लिए ये अनुपात हो जाएगा। तो इसी को हमने इंटू ना कर, आप इंटू भी कराएंगे तब भी यही रेशियो आएगा, क्योंकि 6 कॉमन हो जाएगा सब में, 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो अनुपात आया वो 3:5:2, इसी अनुपात में ये बांटेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।